हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरकेएसपीएन हब में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारे जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे जो अनुच्छेद होते हैं, अनुसूचियाँ होती हैं संविधान की, वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। ये फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम को नास्ते नाबूद करने वाला है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहे हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से यहाँ पर देखिए फ्रेंड, थोड़ा समझ के चलेगा। अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं, तो कितने हैं यहाँ पर। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए बहुत ही ये सटीक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 378 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां हैं, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां हैं, या फिर 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां हैं, या फिर 398 अनुच्छेद 8 सूचियां हैं। तो फ्रेंड, करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए कितने अनुसूचियां हैं, तो यहाँ पर देखिए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला वाला हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा पहला वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। यहाँ बात क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर बताना है 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद या फिर 10 अनुसूचियां हैं, या फिर 443 अनुच्छेद या फिर 8 अनुसूचियां हैं। तो करेक्ट आंसर की बात फ्रेंड यहाँ पर करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी वाला हो जाएगा। 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा पहला होगा, पहला ही अनुच्छेद में बात की गई है, उसकी प्रस्तावना में भी बात की गई है। और इसके अनुच्छेद यानी पहले में बात की गई है कि जो भारत भारत का संविधान, यानी जो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद यहाँ पर हमारा पहला वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। परिसंघ कहा गया है, महासंघ कहा गया है, या फिर परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या फिर राज्यों का संघ। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। राज्यों का संघ कहा गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड थोड़ा फास्ट करेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। यानी भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 1 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो फ्रेंड यहाँ पर पांचवें अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा अनुच्छेद 5 से 11 में बात की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, कह रहा है जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, अनुच्छेद 5 से 11। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हम जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है तो इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 में बात की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से आपके एग्जाम तक वीडियो आपको मिलने वाली है जो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए सुइटेबल और इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि जो हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। यानी अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर का जो हमारा है अनुच्छेद 17 की बात करता है। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए।
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित रखता है। अनुच्छेद 52, 54, 55 या फिर 57। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 57, यही हमारे क्या रखता है, यही योग्यता रखता है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस यानी जो हमारी प्रेस होती है, मीडिया होती है, इसकी अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 12A, अनुच्छेद 19I। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 9 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर हमारा है वो अनुच्छेद I में बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए नेक्स्ट बात कर रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 12 है, 17 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24 है। तो यहाँ पर 10 नंबर में जो करेक्ट आंसर हमारा है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ पर 32 में है, 29 में है, 19 में है, 14 में है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 19 नंबर जो 29 नंबर जो हमारा अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद जो हमारा 29 है ये हमारे किसकी बात करता है, ये अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये अनुच्छेद 74 है, 61 है, 54 है, 32 है। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यह अनुच्छेद जो 32 है वो मौलिक अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपको 25 से 30 मिनट के बीच में हम ये सारा के सारा वीडियो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करा देंगे और इतने अनुच्छेद ये आप इंपॉर्टेंट है कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में फंसेंगे इससे। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। यानी भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक याद रखना है 33 से 40, 34 से 48, 36 से 51 या फिर 33 से 52। तो 13 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में निर्देशक जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी बात की गई है। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो हमारा सी वाला है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आंसर है इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अध्यादेश पारित करने का अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अध्यादेश पारित करने का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है। 31 में, 39 में, 49 में, 123 में। तो यहाँ पर 14 नंबर की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 123 है उसमें ये वर्णित है, उसमें बात की गई है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो यहाँ पर बात कर रहा है फ्रेंड, कह रहा है कि आगे देखिए फ्रेंड। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड देख रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो ग्राम सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का प्रदेश है। यानी जो ग्राम पंचायत होता है यानी जो प्रधान बनता है वो उसका निर्देश देता है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 33, सॉरी यहाँ पर देखिए 32 है ये। ठीक है, यानी अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 15 नंबर में तो यहाँ पर हमारा जो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 40 नंबर में 40 में ये बात करता है कि ग्राम पंचायत के गठन किया जाए। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड नेक्स्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। यानी 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो कौन सा अनुच्छेद था, 51 था, 51A था, 29B था, 29C था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 16 नंबर में तो हमारा जो अनुच्छेद 51A है तो उसमें जोड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
तो फ्रेंड आगे बात कर रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जा सकते हैं, यानी उसमें महाभियोग लगाकर उसको हम हटा सकते हैं उसके पद से। तो अनुच्छेद 61 है, 75 है, 76 है या फिर 85 है। तो यहाँ पर 17 नंबर की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद 61 है, उसमें उसके द्वारा हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाकर उसे हटा सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट बात करता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें कि कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए आगे बात कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का 52 में किया गया है, 53 में किया गया है, 63 में किया गया है या फिर 76 में किया गया है। तो यहाँ पर 18 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी वाला, यानी अनुच्छेद 63 में बात की गई है राष्ट्रपति का क्या होगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के द्वारा क्या होगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। तो यहाँ पर 19 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 75 के अनुसार ये क्या है, उत्तरदायी है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे बात कर रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। यानी संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 356। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 20 नंबर में तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला। अनुच्छेद जो 356 हमारा है ये बात करता है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड आगे बात कर रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। महान्यायवादी कौन सा, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, तो उसकी कौन सा अनुच्छेद में बात की गई है। तो अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 79 है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 21 में तो यहाँ पर हमारा अनुच्छेद जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा 76 हो जाएगा। यानी यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में ये बात की गई है कि ये भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। यानी हम जैसे कि संसद जो होता है उसका अधिवेशन साल के अंदर अगर उसके अंदर गैप है तो वो 6 महीने का होगा। ठीक है, यानी आप 6 महीने का गैप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 22 नंबर में बात की गई है अनुच्छेद 85 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85, 95 या फिर 356 या फिर 365। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए 23 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो अनुच्छेद 85 है इसके अंतर्गत क्या है, यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे बात कर रहा है कि कह रहा है कि संविधान के किस, यहाँ पर फ्रेंड देखिए थोड़ा, हाँ, तो कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद का संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यानी यानी यहाँ बता रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 106, 108, 110, 112। तो यहाँ पर फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें 24 नंबर में तो यहाँ पर अनुच्छेद 108 जो है उसके प्रावधान उसके द्वारा यहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड आगे बात कर रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। क्या कह रहा है कि बात सबसे समझिए कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में
प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, यानी लोकसभा और राज्यसभा है उसका संयुक्त अधिवेशन होगा। इसके विषय में जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, 105 में है, 108 में है, 110 में है या फिर 85 में है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 25 नंबर में, तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 108 है इसमें बात की गई है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 109 में या फिर अनुच्छेद 110 में या फिर अनुच्छेद 124 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 26 नंबर में, तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 110 है इसके संविधान का यही अनुच्छेद जो है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे फ्रेंड यहाँ पर बात कर रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, यानी जो अधीनस्थ न्यायालय होता है हमारा जिला के अंदर न्यायालय जो होता है उसकी बात की गई है। तो अनुच्छेद 231 है, 233 है, 131 है, 143 है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर 27 नंबर में बात की गई है अनुच्छेद 233 में है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 233 में बात की गई है कि जिला न्यायालय भी होगा, तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट का जो आंसर है, तो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। अभी बात की थी कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 256, 151, 124, 111। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 28 नंबर में, तो हमारा जो हो जाएगा वो हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अनुच्छेद 124 के अंतर्गत हम न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। उधर राष्ट्रपति की बात की गई थी, यहाँ पर क्या है न्यायाधीश की बात की गई है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 124 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट बात कर रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, यानी राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो अनुच्छेद 123 है, 352 है, 312 है, 143 है। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो हमारा अगर करेक्ट आंसर की बात करें 29 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद जो हमारा 143 है इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात कर रहा है, कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि इस भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, यानी भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। किसका आधार है, अनुच्छेद 13 का है, 32 का है, 226 का है या फिर 368 का है। तो यहाँ पर 23 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 32 की ये बात की गई है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा देखिए अनुच्छेद 32 हो जाएगा। तो आप फ्रेंड यहाँ पर बताना है कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो यहाँ पर आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे देखिए, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। फिर से पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। जो नियम बनाए जाते हैं संसद के द्वारा उन पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो अनुच्छेद 13 है, 32 है, 243 है या फिर 326 है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 243 में बात की गई है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। अनुच्छेद 243, 246, 243, 248। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 248 है, इसके अंतर्गत केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियां हैं। कौन सा अनुच्छेद होगा, 248 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो यहाँ पर 251 है, 252 है, 253 है, 254 है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद हमारा जो है वो 252 के अंतर्गत जो एक केंद्र है वो राज्य सरकार के लिए एक कानून बना सकती है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? यानी जो संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है। तो यहाँ पर देखिए 115 है, 116 है, 226 है, 249 है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो हमारा करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा 34 नंबर का, वो हमारा हो जाएगा डी वाला। यानी अनुच्छेद जो 249 है इसके अंतर्गत विधि बनाने का प्रावधान है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? यानी भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 5 अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, अब कौन से हैं? तो यहाँ पर बताना है 16 से 20 है, 15 से 19 है, 14 से 18 है या फिर 13 से 14 है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 35 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए 14 से 18 के जो अनुच्छेद हैं वही हमारे समानता के अधिकार की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड आगे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक वीडियो को कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, या बताया गया है कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यानी आप संविधान के हिसाब से ही संपत्ति रख सकते हो। तो अनुच्छेद 28 से 30 से 31 का है या फिर 300 का है। तो फ्रेंड यहाँ पर 36 नंबर की बात करें तो अनुच्छेद जो हमारा 300 का है इसमें बात की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313। तो करेक्ट आंसर की बात करें 37 नंबर में, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 312 के अंतर्गत यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, बहुत जल्दी में थोड़ा ये कराया गया है आपको, क्योंकि इससे क्या हो जाए जल्दी जल्दी आपको अनुच्छेद के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि छोटी वीडियो है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर बात कर रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 312 किससे संबंधित, अभी बात की थी फ्रेंड। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित? अखिल भारतीय सेवाओं से है, प्रवक्ताओं से है, हिंदी भाषा से है या फिर राष्ट्रीय भाषा से है, उपराष्ट्रपति से है, यानी राष्ट्रपति से है। तो 33 नंबर के अभी हमने बात की थी। तो यहाँ पर देखिए, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इससे बात की थी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 38 नंबर का ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे बात कर रहा है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए अनुच्छेद बताना है। 331 है, 231 है, 141 है, 139 है। तो यहाँ पर फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें 39 नंबर में, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 331 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे बात कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य यानी हिंदी को राज्य भाषा बताया गया है? राज्य भाषा बताया गया, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। ठीक है, अनुच्छेद 343 आई है, 242 आई है, 346 आई है, 348 आई है। तो यहाँ पर 40 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 43 जो आई है उसके अंतर्गत बात की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है, तो इसमें बात कर रहा है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्यभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? यानी किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्यभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद
324 की, 343 की, 352 की, 331 की, 71 की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए 41 में, तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हमारा अनुच्छेद 343 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो आगे बात कर रहा है, कह रहा है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? यानी भारत में बाहरी आक्रमण हो जाए तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 352 है, 356 है, 360 है, 368 है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 352 है इसके अंतर्गत बात की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट बात कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अभी बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसके अनुच्छेद? अनुच्छेद 352, 356, 360 या फिर 368। तो 43 नंबर में करेक्ट आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा? 356 की बात की गई थी अभी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। आगे बात कर रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? राष्ट्रपति यानी जो वित्तीय आपात की घोषणा करता है अनुच्छेद के कौन से अनुच्छेद में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो 352 है, 356 है, 360 है, 355 है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 44 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। 360 में की गई है, यानी सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 352, 356, 360, 368। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम 45 नंबर में बात करें तो यहाँ पर जो हमारा डी वाला हो जाएगा। 368 में ये बात की गई है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जितने भी ये अनुच्छेद थे इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपने वीडियो का एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड ये इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो यानी बहुत सारे आप वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको वीडियो टाइम पर मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे वीडियो एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।